हाँ चलिए लिखें। अब आपका स्वागत है कक्षा 8 के साथ। कक्षा 8 अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र शासन चलाना। अब इसमें आपको प्रश्नोत्तर, पिछले वीडियो में हमने आपको रिक्त स्थान और मिलान करना दोनों दिखा चुके हैं। अब आप लिखें प्रश्नोत्तर 3। अस्थाई बंदोबस्त में किसानों से अस्थाई बंदोबस्त में किसानों से अस्थाई बंदोबस्त में किसानों से लगान अस्थाई बंदोबस्त में किसानों से लगान अस्थाई बंदोबस्त में किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया था। राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया था। चुकाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसमें इजाफा नहीं किया जा सकता था। प्रश्नोत्तर नंबर 4 देखें।
माहौलवादी व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? प्रश्नोत्तर 4। अस्थायी बंदोबस्त में, उत्तर लिखें, अस्थायी बंदोबस्त में माहौलवादी, प्रश्न को देख रहे हैं, माहौलवादी व्यवस्था, चौथा क्वेश्चन का उत्तर है माहौलवादी व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। तो इसका उत्तर लिखें, अस्थायी बंदोबस्त में, अस्थायी बंदोबस्त में, अस्थायी बंदोबस्त में, बंदोबस्त में, अस्थायी बंदोबस्त में चुकाई जाने वाली राशि, चुकाई जाने वाली राशि, चुकाई जाने वाली चुकाई जाने वाली राशि, चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी, अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी, अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी, तय कर दी गई थी। माहौलवादी व्यवस्था में राजस्व को, माहौलवादी व्यवस्था में, माहौलवादी व्यवस्था में, माहौलवादी व्यवस्था में, माहौलवादी व्यवस्था में राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, राजस्व को अस्थायी रूप से, राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया था। अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, बल्कि उसमें समय समय पर, बल्कि उसमें समय समय पर, समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई थी, संशोधन की गुंजाइश, संशोधन की गुंजाइश संशोधन की गुंजाइश रखी गई थी, रखी गई थी, रखी गई थी, रखी गई थी। प्रश्नोत्तर नंबर 5, प्रश्नोत्तर राजस्व निर्धारण की नई मनोव्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याएं आपको बताना है, लिखना है। राजस्व निर्धारण की नई मनोव्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याएं लिखना है। प्रश्न उत्तर नंबर 5, प्रश्न उत्तर नंबर 5 आप देखें। प्रश्न उत्तर नंबर 5, जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के, जमीन से होने वाली आमदनी, ठीक है,
जमीन से होने वाली आमदनी, जमीन से होने वाली आमदनी, आमदनी को, जमीन से होने वाली आमदनी को बढ़ाने के चक्कर में, बढ़ाने के चक्कर में, बढ़ाने के चक्कर में बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया गया था। बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया गया था। तय कर दिया गया था। बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया गया था, जिसके कारण किसान, जिसके कारण किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। और रैयत गांव छोड़कर भाग रहे थे। रैयत गांव छोड़कर भाग रहे थे। आपका हो गया ये प्रश्नोत्तर नंबर 3, 4 और 5। अब ऊपर का तो आप लिख ही चुके होंगे, ऊपर का हम मिटा रहे हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 3 हम मिटा रहे हैं क्योंकि आपको अभी 2 प्रश्नोत्तर लिखना है, तो इसको हम मिटा रहे हैं। नीचे आप लिखते रहें, देखते रहिए। ये हो गया आपका प्रश्नोत्तर 6। प्रश्नोत्तर नंबर 6 का लिखें उत्तर। नील की खेती से किसानों को नील की खेती से किसानों को नील की खेती से नील की खेती से किसानों को यह परेशानी नील की खेती से किसानों को यह परेशानी हुई परेशानी थी
परेशानी थी कि नील की खेती से किसानों को यह परेशानी थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी, गहराई तक जाती थी। उसकी जड़ें ज्यादा गहराई तक जाती थी। ज्यादा गहराई तक जाती थी। जो मिट्टी की सारी ताकत जो मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। सारी ताकत खींच लेती थी। जिससे अन्य फसलों को उगाने में जिससे अन्य फसलों का उत्पादन अन्य फसलों का उत्पादन कम हो जाता था। कम हो जाता था। इसलिए रैयत नील की खेती से कतरा रहे थे। इसलिए रैयत नील की खेती से कतरा रहे थे। इसलिए रैयत नील की खेती से कतरा रहे थे। प्रश्न नंबर 4 इसको मिटा दे रहे हैं। अब आप देखें प्रश्नोत्तर 7। प्रश्नोत्तर 7 प्रश्नोत्तर
प्रश्न है आपका, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया? किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया? तो आप लिखेंगे नील की खेती के लिए उपजाऊ, नील की खेती के लिए, नील की खेती के लिए नील की खेती के लिए नील की खेती के लिए उपजाऊ जमीन की आवश्यकता होती थी। नील की खेती के लिए उपजाऊ जमीन की जरूरत होती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले से, ऐसी जमीनों पर आबादी पहले से ही अधिक थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले से ही अधिक थी। बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। इस तरह की जमीनें उन्हें कहां से मिल सकती थी? इस तरह की जमीनें, इस तरह की जमीनें उन्हें कहां से मिल सकती थी? ऐसी जमीनें उन्हें कहां से मिल सकती थी? इन्हीं परिस्थितियों के कारण, इन तमाम परिस्थितियों के कारण, इन तमाम परिस्थितियों के कारण नील का उत्पादन बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। हो गया। बस आपका ये पाठ आपका समाप्त हुआ प्रश्नोत्तर सहित। अगला पाठ आगे। अब यहाँ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। देख लें ध्यान से।